नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष राज अमिता आस्तिक आप लोगों को हर्ष ज्योतिष सेवा संस्थान में स्वागत है। आज का मेरा विषय है, टॉपिक है कि इस धरती पर मनुष्य जन्म क्यों लेता है। इस धरती पर अगर कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ा उच्च अधिकारी बन जाता है तो समझता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। कभी कभी तो किसी को लगता है कि मैंने पुत्र को जन्म दिया और इतना रुपया वो खर्च कर लेता है इस फंक्शन में कि वो आदमी अपने कर्ज में लद जाता है खुशी के मारे। उसको इतना तक पता नहीं होता है कि हमारे पिता ने भी हमको पुत्र रूप में जन्म दिया था, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत लोगों को ये घमंड हो जाता है कि मेरा इतना प्रॉपर्टी खरीद लिया हम बगल में। तो आपको सोचना चाहिए कि जहाँ पे आप प्रॉपर्टी खरीदे हैं उसके बगल में आपसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वाले बैठे हुए हैं। तो लोगों को ये सब जो बातें लगती है ना, ये बहुत ही तुच्छ बात है, ये छोटी बात है। इसलिए इस जीवन में समझना चाहिए, दुनिया में, कि आखिर हम जन्म क्यों लेते हैं। बहुत सारे लोग का अलग अलग मत है, अलग अलग मत है। बहुत संत का अलग अलग मत है कि आखिर में हम किस लिए धरती पर जन्म लेते हैं, अपना अपना मत प्रकट करते हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस धरती पर सिर्फ लोग पूजा पाठ करने के लिए ही धरती पर आते हैं, क्योंकि 84 लाख जोनी में वो न भटके। इसलिए बड़े सौभाग्य से ये मनुष्य तन मिलता है। ये मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, और कहीं कहीं तो लिखाया भी है कि बड़े सौभाग्य से मनुष्य तन पावा। लेकिन होता क्या है, इस तन से बहुत सारा अपराध भी हो जाता है। तो इसको नया रूप में हम कह सकते हैं कि बड़े सौभाग्य से सद्बुद्धि पावा। अगर आपके पास सद्बुद्धि है, सौभाग्य से प्राप्त हुई है, तो इस शरीर से आपका अच्छा भला समाज सेवा वगैरह अच्छा अच्छा काम भी होगा। तो मनुष्य इस धरती पर इसलिए जन्म लेता है कि फिर 84 लाख जोनी में हम न भटकें, और इसलिए कि ये मुख से, अपने मुख से उस मंत्र उच्चारण करें, प्रभु का नाम ध्यान लें, उनका स्मरण करें, और कल के डेट में हम एक सात्विकता के जीवन में व्यतीत करें, सात्विक बने। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हम हैं क्या। वो मांस, मदिरा, शराब, जीव हत्या करके भोजन पानी करने लगते हैं। उनको ये पता नहीं चलता है, वो तो मद में चूर रहते हैं कि आखिर में हम धरती पर अगर हमको मिला है, हाथ मिला है, दो पैर मिला है, मुख मिला है, जिससे कि हम वचन बोल सकें, सही ढंग से कहीं पे रख सकें, सही ढंग से अपने मंत्र का उच्चारण कर सकें, तो सीधा सीधी समझ लीजिए कि आप बहुत बड़े ओहदा पर पहुंच के भी कोई बहुत बड़ी काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपसे पहले भी बहुत सारे लोग इस ओहदा पे बैठे हुए हैं और वो इस संसार छोड़ के जा चुके हैं। तो हमारा एक आग्रह है, हमारे जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे आग्रह है, अगर अच्छा है तो वो और आदमी को ये मत बताएं, ये विचार बताएं कि आप पूजा पाठ करें, जीव हत्या न करें। कोई भी जीव का हत्या करने से पहले अपना उंगली काट के हल्का देखें कि दर्द होता है कि नहीं दर्द होता है। अगर दर्द होता है, उतना ही दर्द कोई भी जीव को जो धरती पे जन्म लिया है, अगर उसको काटते हैं, मारते हैं, तो काटने के दरमियान में खाते हैं मार के, उनको उतना ही पीड़ा होता है, और आप हत्या करके हत्यारा बनते हैं। तो ऐसा न करें। आपको, आपका दायित्व है कि आप पूजा पाठ करें,
सही ढंग से मेंटेन करें। पूजा पाठ के लिए आपको सबसे पहले गॉड के घर में एडमिशन, जिसको जनरली रूप से हम लोग दीक्षा कहते हैं, आप कहीं ना कहीं किसी गुरु से या किसी अच्छे जानकार से आप दीक्षा ले लें, मंत्र ले लें, जिससे कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम किसी स्कूल में पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं और वो ऊपर तक पढ़ के जाते हैं, इसी तरह से दीक्षा जो है ना, ये गॉड, आप किसी भी धर्म से हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी गुरु को माने, किसी मंत्र को लें आप, लेकिन आप मंत्र ले लें, दीक्षा ले लें, नाम ध्यान करें, कुछ नियम निष्ठा का पालन करें। हो सकता है कि इस धरती पर आना आपको सफल हो जाए और फिर ऐसा ईश्वरीय कृपा होगी कि आपको लगेगा कि हम धरती पर आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। और मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है कैसे कि आप उनके घर में एडमिशन ले लें, मतलब दीक्षा ले लें, उनका नाम ध्यान करें, धीरे धीरे जैसे क्लास का प्रमोशन होता है इसी तरह से ईश्वर आपका प्रमोशन करते हैं। ये वीडियो तो हम बहुत बड़ा बन रहा है, लेकिन हम विराम नहीं देना चाहते। हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर मैं ज्योतिष अमित आस्तिक अगर बता रहा हूं कि मुझे अगर किन्हीं व्यक्ति से संपर्क है, जो व्यक्ति मेरा हमको जानते हैं, अगर रास्ते में हम जा रहे हैं गाड़ी से या चार चक्का से या किसी, और हमारा मित्र किसी मुसीबत में है, तो अगर हम उसको देख लें और उसको हम लेकर चल दें साथ साथ, इसी तरह से ईश्वर का अगर नाम ध्यान हम लोग करते हैं, ईश्वर के करीब रहते हैं, तो अगर हम किसी मुसीबत में जा रहे हैं तो हम ईश्वर को याद करेंगे। अगर प्रभु परमेश्वर ईश्वर जो है भगवान अगर वहाँ से गुजर रहे हैं, अगर हम उनका भक्त हैं, तो पहले वो हमको देखेंगे कि पहले वो दूसरे को देखेंगे। सेम इसी तरह हम जैसे दुनिया को देखते हैं और हम अपने मित्र को देखते हैं, ईश्वर भी अपने भक्त को पहले देखेंगे, बाद में ही किसी को देखेंगे। तो आप गॉड के घर में एडमिशन ले लें, फिर नाम ध्यान करें और अपना इस 84 लाख ज्वानी से निकलें। आप 84 लाख ज्वानी में न भटकेंगे। अब लोग कहता है जी ईश्वर को हम कैसे जाने कि ईश्वर कैसे हैं। ईश्वर को जानने के लिए आपको किन्हीं का रास्ता की आवश्यकता पड़ता है। आपके गुरु हैं, वो आपका रास्ता बताएंगे कि आपको किस टाइम में पूजा करना चाहिए। पूजा करने का एक जगह होता है, पूजा करने का एक टाइम होता है। वो पूजा करने का 4 बजे से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस टाइम में पूजा करना चाहिए। अब दिन भर आपको पूजा करना है, दिन भर तो आपको काम करना है, रात्रि बनी है आपको सोने के लिए, तो आप पूजा पाठ करें। शाम में भी ब्रह्म मुहूर्त है, शाम में भी गोधूली टाइम में आप नाम ध्यान करें, भजन करें, पूजा पाठ करें। प्रभु आपका अगर आप कुछ दिन तक करते हैं तो ईश्वर के आप फीलिंग कीजिएगा, आप ईश्वर को महसूस कीजिएगा। बहुत सारे लोग के बारे में नहीं समझना है कि अगर कोई लोग आपको बोलेंगे कि मैंने ईश्वर को देखा है। अरे सतयुग त्रेता वगैरह द्वापर में नंगा आंख से लोग नहीं देख सका ईश्वर को, वहां पे दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ता था। तो लोग के ये भ्रम जाल में नहीं फंसे। ईश्वर आपको मदद करेंगे, ईश्वर आपको देखेंगे। ये आप खुद पे खुद जब पूजा पाठ करेंगे ना, तो खुद महसूस करेंगे कि हम ईश्वर के नज़दीक हैं, ईश्वर के करीब हैं और ईश्वर हमको देख रहे हैं। हाँ, होगा क्या, आप जिस दिन पूजा पाठ नहीं करेंगे उस दिन महसूस करेंगे आप कि हम जब रोड पे जा रहे हैं तो कोई साइकिल वाला धक्का मार देगा, मतलब कोई मोटरसाइकिल वाला धक्का मार देगा, आपको होगा कुछ नहीं, थोड़ा सा झटका लग जाएगा। ये ईश्वर क्या कहते हैं, समझाते हैं कि आपने ये काम नहीं किया, इसलिए आपको याद कराने के लिए छोटा सा आपको झटका लगा। तो आप भी महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को। कब महसूस करेंगे, 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा। आप दीक्षा लें या एक मंत्र को ले, आप जिस भी मंत्र को लेते हैं, अगर महादेव का मंत्र लेते हैं, विष्णु भगवान का मंत्र लेते हैं, रामचंद्र जी का मंत्र लेते हैं, माँ दुर्गा, माँ मतलब जिनका भी मंत्र आप जाप करते हैं, एक टाइम जो बना हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपको ईश्वर प्रभु आपको मदद करेंगे ही।
अगर आपको किसी समस्या में आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं हमसे, तो कमेंट में आके भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम आपको रास्ता बता देंगे। क्योंकि यहाँ धरती पर तो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं कि मैं भगवान ही हूँ, मैं भगवान जैसे हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। हर नर में नारायण का वास होता है और हर जगह पे हम में, तुम में, खड्ग खंभे में, सब में व्यापत राम प्रभु हर जगह विराजमान है। आपके पास भी हैं, हर जगह है प्रभु और आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो करना क्या है कि बहुत सारा रास्ता है ईश्वर को नाम लेने का, लेकिन मंजिल एक ही है। मंजिल आपको उसी मंजिल पर जाना पड़ेगा जहां सबको जाना है। अच्छे कर्म वाले को अच्छे जगह जाना पड़ता है। जो जिस तरीके से कर्म करते हैं उस तरीके से उनको जाना पड़ता है। लेकिन जो सही में नियम निष्ठा से अगर टाइम मेंटेन करके ईश्वर का भक्ति करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनको दूसरा जोनी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। और जान लें, भगवान भी है, भूत भी है, मनुष्य भी, सब कुछ इसी धरती पे है। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि स्वर्ग नरक सारा यही है। आप जैसा कर्म करते हैं ना, उसी तरह से आपको इस धरती पर ही भोग भोगना पड़ेगा। ये जो सोचते हैं कि मैंने ऐसा कर लिया, तो कल याद रखना है कि अगर आप अपने किसी को कष्ट दे रहे हैं, आपको भी अपना ही कष्ट देगा कल के डेट में, याद रखना है। तो करना क्या है कि इस संसार में हम आए हैं सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए। तो अगर कोई पद मिलता है तो प्रतिष्ठा से उसको निभाइए। ऐसा ना कि उस पद को हम मिस यूज करें। हम उस पद को जो हमको ईश्वर दिए हैं, इसको बहुत बड़ा मार्क का, ट्रेड मार्क का समझ के कि मैं तो ये हूं, तो मैं करने वाले मैं बकरी जो में करता है उसका हलाल हो जाता है, उसका गर्दन कटा जाता है। मैं कुछ नहीं है। आपको ईश्वर ने जो पोस्ट दिया है, पद दिया है, उसका गरिमा का पालन करें। आप सिर्फ धरती पर आए हैं कि अपना पूजा पाठ करें, 84 में न भटकें और ईश्वर आपको मदद करे, ईश्वर आपको शरण में ले लें। इसलिए मनुष्य जोनी मिलता है। धन्यवाद।